नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों आज का टॉपिक है प्रजातंत्र। दोस्तों इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रजातंत्र में राष्ट्र समग्र समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए प्रत्येक नागरिक का हित, व्यक्तिगता और सुख शांति महत्वपूर्ण होती है। स्टॉप। यह बात हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने कही है। प्रजातंत्र शब्द ग्रीक भाषा से अवतरित अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है प्रजा अर्थात जनता द्वारा परिचालन शासन व्यवस्था। स्टॉप। वैसे तो अब तक प्रजातंत्र की कई परिभाषाएं दी जा चुकी हैं, उनमें अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलित है। स्टॉप। उनके अनुसार प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। स्टॉप। प्रजातंत्र को स्वीकारने का कारण बताते हुए लिंकन ने यह भी कहा था, क्योंकि मैं गुलाम नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे शासन भी नहीं होना चाहिए। स्टॉप। यही विचार मुझे प्रजातंत्र की ओर अग्रसर करता है। स्टॉप। इस तरह, प्रजातंत्र में जनता में ही प्रशासन की संपूर्ण शक्ति विद्यमान होती है, उसकी सहमति से ही शासन होता है एवं उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य होता है, हालांकि सभ्यता की शुरुआत में शासन व्यवस्था में के रूप में राजतंत्र ही की प्रमुख खतरा थी। स्टॉप। शक्तिशाली व्यक्ति अपने प्रभाव से राज्य पर अधिकार कर लेता था और अपनी इच्छानुसार शासन करता था। स्टॉप। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्राय इसमें आम जनता को ही अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था। स्टॉप। कई बार तो उसे शासकों के दमन चक्र का भी शिकार होना पड़ता था। स्टॉप। पैरा। मानव सभ्यता में जैसे जैसे प्रगति हुई, लोग इस शासन व्यवस्था के विकल्प ढूंढने लगे। स्टॉप। अंततः शासन व्यवस्था को ही प्रजातंत्र नाम दिया गया। स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिदर्शी जननायक एवं पूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला ने कहा था, मैंने प्रजातंत्र और स्वतंत्र समाज के आदर्श को हृदयस्थ किया है, जिसमें समान अवसरों के साथ सभी लोग मेल मिलाप से रहते हैं। स्टॉप। यह एक आदर्श है। स्टॉप। मैं इसमें जीना और इसे पाना चाहता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर मैं इस आदर्श के लिए जान भी दे सकता हूँ। स्टॉप। पैरा। यद्यपि प्रजातंत्र की आधुनिक स्थिति का विकास होने में हजारों साल लग गए, लेकिन आज प्रजातंत्र एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में उभर चुका है और भारत विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। स्टॉप। यदि हम भारतीय इतिहास पर नज़र डालें, तो तृतीय शताब्दी में भारत के 16 जनपदों में वैशाली जनपद भी एक था, यहाँ गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, किंतु आधुनिक प्रजातंत्र की उत्पत्ति का स्थल यूरोप को माना जाता है। स्टॉप। इसकी नींव मध्यकाल की 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के बीच विभिन्न यूरोपीय देशों में राजतंत्र के विरोध के साथ पड़ी। स्टॉप। यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों ने
प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप। इन आंदोलनों ने व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया तथा राजा की शक्ति को सीमित करने के प्रयत्न किए। स्टॉप। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मानना था कि वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है, जो कम से कम राज करे। स्टॉप। वह कहते थे स्वराज्य कुछ व्यक्तियों के सत्ता पर आधिपत्य जमाने से नहीं मिल सकता, वरन स्वराज तभी कायम होगा जब सभी लोगों में इतनी शक्ति आ जाए कि वे सत्ता का दुरुपयोग का विरोध कर सके। स्टॉप। पैरा। प्रजातंत्र के वर्तमान स्वरूप को निर्धारित करने में 4 क्रांतियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। स्टॉप। अमेरिकी क्रांति ने भी लोक प्रभुत्व के सिद्धांत का पोषण किया। स्टॉप। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के सिद्धांत को शक्ति दी एवं औद्योगिक क्रांति ने प्रजातंत्र के सिद्धांत को आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त करने की प्रेरणा दी। स्टॉप। इस प्रकार, इन चारों क्रांतियों ने मिलकर प्रजातंत्र को दिशा प्रदान की। स्टॉप। पैरा। सामान्यतः प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था 2 प्रकार की मानी जाती है। स्टॉप। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। स्टॉप। शासन की वह व्यवस्था, जिसमें देश के समस्त नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राज कार्य में भाग लेते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। स्टॉप। इस प्रकार का प्रजातंत्र छोटे आकार के देशों में ही संभव है, जहां समस्त निर्वाचक एक स्थान पर एकत्र हो सके। स्टॉप। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। स्टॉप। पैरा। व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रजातंत्र के 2 रूप होते हैं, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक। स्टॉप। संसदात्मक व्यवस्था में जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद सदस्यों का निर्वाचन करती है। स्टॉप। संसद द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति एवं संसद सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्टॉप। यदि संसदात्मक प्रजातंत्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, किंतु उसकी शक्तियां एवं अधिकार सीमित होते हैं। स्टॉप। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। स्टॉप। अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। स्टॉप। अमेरिका जैसे देशों में ऐसी ही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। स्टॉप। आज संसार के अधिकतर देशों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसलिए वर्तमान युग को प्रजातंत्र का युग कहा जाता है। स्टॉप। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन करना एवं न्यायपालिका का कार्य कानूनों का उल्लंघन करने वालों लोगों को दंडित करना है। स्टॉप। इस प्रकार सरकार के तीनों अंग प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। स्टॉप। पैरा। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अनेक लाभ हैं। प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार के अस्तित्व को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। स्टॉप। इन्हीं सब
विशेषताओं के कारण प्रजातंत्र के समर्थन में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह समाजवाद का मार्ग है। धन्यवाद। स्टॉप।